नमस्कार साथियों, प्रदेश में आजकल एक बहुत ही गंभीर मुद्दा गरमाया हुआ है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं कोई भी जन विरोधी फैसला जो सरकार लेती है या कृत्य करती है उसके खिलाफ मुखर होकर आप सबके बीच में आऊँगी, आपके संज्ञान में वो मुद्दा डालूँगी, क्योंकि भ्रामक खबरों के बीच में कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे दब कर रह जा रहे हैं। साथियों, मुद्दा है श्रम विभाग का। श्रम विभाग के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सर्कस से कम नहीं है। श्रम विभाग क्यों, पूरी उत्तराखंड सरकार के अंदर जो चल रहा है वो एक सर्कस से कम कुछ नजर नहीं आता। मुख्यमंत्री चुप हैं। श्रम मंत्री हरक सिंह रावत लगातार पिछले 10 दिनों से बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाए जाने पर बौखलाहट के मारे, खीज के मारे, खिसियाहट के मारे बहुत सारे बयान उनके आए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई स्टैंड क्लियर नहीं आ पा रहा है, उनका वर्जन नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री जी अपना पक्ष रखते हुए इस उत्तराखंड की जनता को दुविधा से बाहर निकालिए, ये आज मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करने आई हूँ। साथियों, पहला बयान हरक सिंह रावत जी का आया कि मुझे बोर्ड के अध्यक्ष पद से निकालने का अधिकार मुख्यमंत्री के पास निहित नहीं है। मुख्यमंत्री की पावर्स में नहीं आता कि वो मुझे अध्यक्ष पद से हटाएं। इस पर मुख्यमंत्री जी चुप रहे। उसके बाद अब दमयंती रावत को जिस तरह से सचिव के पद से हटाया गया है उस पर लगातार 3 दिन से हरक सिंह जी के बयान आ रहे हैं कि दमयंती रावत को बिना प्रस्ताव पारित करे बोर्ड के सचिव पद से नहीं हटाया जा सकता है। मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ, उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि क्या इन दोनों को न्याय संगत प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं हटाया गया है? क्या हरक सिंह रावत जो कह रहे हैं वो सच है? क्या आपने अपनी पावर्स का मिसयूज किया है और एक मंत्री को और सचिव को जबरन उनके पदों से हटाया है? इन सब का जवाब आना चाहिए मुख्यमंत्री जी, आपका पक्ष आना चाहिए। दूसरा साथियों, एक चौंकाने वाली खबर, एक क्या दो चौंकाने वाली खबर। एक तो श्रम विभाग की साइकिलें आम आदमी की टोपी पहने हुए व्यक्तियों के द्वारा जब बांटी गई, उस प्रकरण का अभी तक पटाक्षेप नहीं हो पाया है। क्या प्रचंड बहुमत की और डबल इंजन की सरकार इतनी कमजोर हो गई कि उस घोटाले को पकड़ नहीं पा रही है, या फिर ये समझा जाए कि आम आदमी पार्टी और श्रम विभाग के बीच में या सरकार के बीच में कोई सांठगांठ चल रही है? और जो सबसे गंभीर प्रकरण मैं आपके सामने ला रही हूं साथियों, श्रम विभाग का ही है कि उत्तराखंड भवन एवं सन्निर्माण जो समिति है, जो बोर्ड है, उसके जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं शमशेर सिंह जी, उनका जो बयान है वो बहुत चौंकाने वाला है, वो बहुत हैरत अंगेज है। वो कहते हैं कि 15 करोड़ का भुगतान हो गया और मेरी जानकारी में नहीं है। आप सोचिए कि एक अध्यक्ष को ही पता नहीं है कि उसके बोर्ड से या उसके विभाग से 15 करोड़ का भुगतान हो गया और उन्हें पता नहीं। और अब तो और भी चौंकाने वाला बयान उन्होंने दिया है कि दमयंती को पद से हटाने वाली फाइलें जब मंगाता हूँ तो मना कर दिया जाता है, वो फाइलें गायब हैं। 15 करोड़ के भुगतान वाली फाइलें मंगाता हूँ तो बोल दिया जाता है कि श्रम मंत्री जी के कार्यालय में वो फाइलें भेजी जा चुकी हैं। यानी कि बोर्ड के अध्यक्ष को कोई भी, सत्याल जी को कोई भी फाइल नहीं पेश की जा रही है, उनको टेबल नहीं की जा रही है। ऐसे में ऐसा लगता है कि ये मदारीगिरी चल रही है क्या उत्तराखंड में? एक मदारियों का ठिकाना सा लगता है उत्तराखंड सरकार का ये रवैया कि ना आपके मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद में आपस में समन्वय है, न मंत्रियों में और सचिवों में आपस में, विभाग के सचिवों में आपस में कोई समन्वय है, तालमेल है। ये बड़ा प्रश्न मैं पूछ रही हूँ मुख्यमंत्री जी आपसे। आप उत्तराखंड की जनता की आंखों में धूल क्यों झोंक रहे हैं? यही है क्या आपकी पारदर्शी सरकार कि उत्तराखंड की जनता के सामने ऐसे भ्रमित करने वाले बयान एक के बाद एक आते चले जा रहे हैं और आप चुप्पी साधे हुए हैं, आप धृतराष्ट्र बने हुए हैं? उत्तराखंड की जनता की गाड़ी कमाई थी वो 15 करोड़ रुपया जिसका भुगतान हो गया, जिसका पता बोर्ड के अध्यक्ष को नहीं है। किसको होना चाहिए पता? फिर आखिर वो पैसा गया कहाँ?
ये उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है, विपक्ष जानना चाहता है कि वो 15 करोड़ रुपया किसको भुगतान किया गया। लेन देन का कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके वहां, कोई फाइलें नहीं मिल रही हैं। सिटकुल की फाइलें पहले ही आपकी नाक के नीचे से गायब हो चुकी हैं और उसके बाद आप डुगडुगी पीट रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता। आप अपनी पीठ खुद खुजलाने का और थपथपाने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि लोकायुक्त आपने गठित किया नहीं है, इसलिए कोई आपको बताने वाला नहीं है कि भ्रष्टाचार में आप आकंठ डूबे हुए हैं, आपके वहां घोटालों की कमी नहीं है, और विरोधी स्वरों को आप कुचलने का काम कर रहे हैं। आपको पसंद नहीं आ रहे हैं जो विरोधी स्वर हैं। मैं समझती हूं कि अगर कोई नुमाइंदा सरकार का मेरी बात सुन रहा हो और मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए या स्वयं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचे मेरी आवाज़, तो मुख्यमंत्री जी ये कुहासा हटाइए, ये धुंधलापन, ये बादल हटाइए इस पूरे प्रकरण से। सिर्फ एक तरफा हमें वर्जन मिल रहा है, आपका वर्जन नहीं मिल पा रहा है। आपका क्या स्टैंड है इन सारी चीज़ों में, आपका क्या पक्ष है? क्या आपके पास वो पावर्स थी कि आप हरक सिंह जी को हटा सकते थे? क्या आपके पास वो पावर्स थी कि आप दमयंती को हटा सकते थे? और अगर हटाया है तो निश्चित तौर पर घोटाला हुआ है तभी आपने हटाया है। और जब घोटाला हुआ है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जीरो टॉलरेंस की सरकार चलाने में अड़ी हूँ? फिर जीरो टॉलरेंस कहाँ रह गया अगर घोटाला हुआ है तो? किसान सम्मान निधि में घोटाला हो जा रहा है, सिटकुल की फाइलें गायब हो जा रही हैं, सूर्यधार में एस्टीमेट से ज़्यादा पैसा लग जा रहा है, जिसकी जांच जो है खुद सतपाल महाराज बैठा देते हैं। आपकी विधानसभा का मामला है। इन सारे सवालों के जवाब अनुत्तरित हैं मुख्यमंत्री जी। साथियों, एक और बात आपको बताना चाहती हूँ कि आप लोगों को भ्रमित एक और चीज़ से किया जा रहा है कि स्टिंगकर्ता जो है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी के केस में, उसका केस कपिल सिब्बल लड़ रहे हैं। कपिल सिब्बल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो स्टिंगकर्ता के वकील हैं। तो ये कहा जा रहा है कि देखिए ब्लैकमेलर का साथ कांग्रेस दे रही है, या स्टिंग या साजिशकर्ता का, षड्यंत्रकारी का साथ कांग्रेस दे रही है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ साथियों कि वो एक वकील भी हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता या नेता होने के अलावा, और वकील वकालत नहीं करेगा तो और क्या करेगा। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए साथियों कुछ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के बहुत ही कंट्रोवर्शियल जो केसेस उन्होंने लड़े वो लेकर आई हूँ। वानगी के तौर पर स्वर्गीय अरुण जेटली जी सुप्रीम कोर्ट के वकालत उन्होंने करी लगभग 2-3 दशक तक, और उन्होंने साथियों आप चौंक जाएंगे कि उन्होंने भोपाल गैस कांड जो हुआ था जिसमें हजारों लोग काल का ग्रास बन गए और आज तक उस त्रासदी को ये देश भूल नहीं पाया, उसके जख्म आज भी हरे हैं। उस केस में अरुण जेटली जी पीड़ितों के वकील नहीं थे, आरोपियों के वकील थे। मैं दूसरा ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहती हूँ राम जेठमलानी, जो कि भाजपा के टिकट पर कई दफ़ा लोकसभा के इलेक्शंस लड़े और जीते, फिर राज्यसभा भेजे गए 2010 में, और एक वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं स्वर्गीय राम जेठमलानी जी भी, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत दिग्गज वकील थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी 60 के दशक में उन्हें माफियाओं का वकील कहा जाता था। उसका कारण जानते हैं क्यों? उसका कारण यह है कि हाजी मस्तान जो मुंबई का माफिया था वो उसके वकील थे। वो हर्षद मेहता और केतन पारिक जो कि स्टॉक मार्केट के घोटालेबाज हैं बहुत बड़े, उनके वकील थे। और किस किस के वकील हैं थे वो आप सुनकर चौंक जाएंगे साथियों। वो इंदिरा गांधी के हत्यारों के वकील थे, वो राजीव गांधी जी के हत्यारों के वकील थे। जब अफजल गुरु को फांसी की सजा हुई तो वो उसके विरुद्ध खड़े हो गए थे, फांसी के जजमेंट के विरुद्ध खड़े हो गए थे। वो सोहराबुद्दीन केस में अमित शाह जी के वकील थे। वो आशाराम बापू के यौन उत्पीड़न के केस में आशाराम जी के वकील थे। तो ऐसा नहीं है साथियों, वो जेसिका लाल का जिसने मर्डर किया मनु शर्मा, वो मनु शर्मा के वकील थे, जेसिका लाल के नहीं थे। तो कहने का, बांसुरी स्वराज का मैं जिक्र करना भूल गई। बांसुरी स्वराज स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो कि दिग्गज भाजपा की नेता थी, बांसुरी स्वराज उनकी सुपुत्री, वो ललित मोदी जो कि आज भी भागे हुए हैं भारत देश से, उसकी वकील थी, वकील हैं अभी भी। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है साथियों कि इनकी भ्रामक बातों में मत आइए। कपिल सिब्बल जी जरूर केस लड़ रहे होंगे, लेकिन उसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। वो अपना एक वकील का धर्म निभा रहे हैं। घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? तो हर एक व्यक्ति
अपनी अलग अलग पोजीशन में, मैं एक माँ भी हूँ, एक बहन भी हूँ, एक पत्नी भी हूँ, एक बेटी भी हूँ और एक कांग्रेस की प्रवक्ता भी हूँ। तो हर जगह पर मेरा अलग अलग रोल है। वैसे ही कपिल सिब्बल जी के भी कई रूप हैं, कई रोल्स हैं जो वो अदा कर रहे हैं। उसको कांग्रेस से उसके तारों को जोड़ना कहीं से कहीं तक न्याय संगत नहीं होगा। मेरा सवाल आखिर में फिर छोड़कर जा रही हूँ मुख्यमंत्री जी के लिए कि मुख्यमंत्री जी, क्या इन दोनों को पद से हटाना न्याय संगत प्रक्रिया के अंतर्गत हुआ है या नहीं हुआ है? हम वेट कर रहे हैं आपके पक्ष का। उत्तराखंड जानना चाहता है कि आखिर उत्तराखंड सरकार चल रही है या उत्तराखंड में सर्कस चल रहा है। क्यों उत्तराखंड की जनता की गाड़ी कमाई को इस तरह से उड़ाया जा रहा है? क्यों जनता को धोखे में रखा जा रहा है? क्यों जनता को भरमाया जा रहा है? और क्यों इस तरह की बातें रोज अखबार में आ रही हैं जिससे प्रचंड बहुमत की सरकार और डबल इंजन की सरकार पर शक होने लगता है? नमस्कार साथियों, इसी के साथ विदा लूंगी। शुभ रात्रि।